नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। और बात करें आज के सेशन की, तो आज का हमारा सेशन बेहद ही अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एक बेहतर इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज पे फुल डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ गिव यू फुल अटेंशन फॉर दिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम आप सभी देख पा रहे होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन पर क्या क्या चर्चाएँ करनी है, आप सभी बने रहिए और इसको ध्यान से देखते रहिए। और बात करें कि ये चर्चा में क्यों, तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये पारित हुआ है। और यह जो अधिनियम है वो 20 जुलाई 2020 से लागू भी आप सभी का हो चुका है। तो ये नियम क्या है, इसके लागू होने के पीछे कारण क्या है और ये लागू होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस सेशन के अंतर्गत हम करेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं को। तो देखते हैं वो प्रमुख बिंदु क्या है। यदि हम बात करें इसकी प्रमुख बिंदु में, पहले बिंदु की, तो वो है कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, जो एक्ट है, व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया है जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं, यानी जो भी कस्टमर हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, वे सभी के जो भी जिस भी प्रकार से उन सभी का शोषण होता था व्यापारियों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, या फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में, उन सभी से संरक्षण के लिए ही इस नियम को प्रतिपादित किया गया है। तो बात करें अगले पॉइंट की, तो लिखा है कि देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ होने वाले धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है। अब बात करें कि भारत सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी की है, और ये अधिनियम जो है 20 जुलाई 2020 से लागू भी है। और ये अधिनियम पुराने कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसका नाम है 1986 के स्थान पे ही इसको लाया गया, यानी कि इसके पहले भी ये जो अधिनियम है 1986, उसके बाद भी कई बार संशोधन हुए, और उसके बाद वर्तमान में 2019 के संशोधन के फॉर्म में हम सभी के सामने ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके बेसिक इतिहास को, इसका बेसिक हिस्ट्री क्या है। तो इस बात करें इसकी बेसिक हिस्ट्री की, किस प्रकार इसकी ज़रूरत पड़ी, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, किन किन कारणों से इनकी उत्पत्ति हुई। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट को। यदि पहले पॉइंट की बात करें तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका के रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया था, और इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से आप 2-3 पॉइंट याद कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, और 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यानी भारत में इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, तो उपभोक्ता जो आंदोलन है को दिशा दी गई 1966 में जेआरडी जो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा जो थे, उनके नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई, और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में भी स्थापित की गई। यानी सबसे पहले भारत में इसकी चर्चा शुरू हुई 1966 में, किसके नेतृत्व में, जेआरडी टाटा के नेतृत्व में। अब बात करें इसकी अन्य राज्यों में जो उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का इसके बाद क्या हुआ, गठन हुआ, और इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता गया। इसके बाद 24 दिसंबर 1986 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन, राजीव गांधी, उन्हीं की पहल पे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में ये लागू भी हो गया। यानी कि यहाँ से आप बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पकड़ सकते हैं कि ये सब भारत में 24 दिसंबर 1986 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके माध्यम के अंतर्गत ही इसको देश भर में इसको लागू किया गया। अब बात करें इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है इस अधिनियम के बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यानी कि देखिए, सबसे पहले 1986 में लागू हुआ, उसके बाद 93 और 2002 में इसमें कुछ प्रमुख संशोधन किए गए। और वे संशोधन क्या थे, आप सभी इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फिर संशोधन 2019 में हुआ, जिसके बाद ये जो विधेयक है अपने आप में अधिनियम बन के हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। अब बात करें इस अधिनियम के तहत अधीन जो है पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर, अगर इस जो एक्ट है अगर ये पारित नहीं होता, किसी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कारावास व दंड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का भी प्रावधान है। समझ चुके होंगे कि ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बात करें कि जो ये अधिनियम है
इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तु एवं सेवाएं खरीदता है वही है उपभोक्ता, और क्रेता की अनुमति से इन वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करता भी उपभोक्ता कहलाता है। कंज्यूमर किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को लेता है या खरीदता है वही कहलाता है उपभोक्ता। और बात करें इसके हाईलाइट फॉर्म में आने की, तो हम जानते हैं कि आजकल भ्रमित करने वाले झूठे विज्ञापन को आधार बनाकर उपभोक्ता का शोषण करने की प्रवृत्ति कुछ व्यापारियों में पनपती दिखाई दे रही है, जिसको आप सभी जानते होंगे एडवर्टाइजमेंट। आप समझ चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है और इससे संबंधित ये बातें की गई हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो तो हुआ, अब इसके बाद वो किस पे लागू है, पहले किस पे लागू था, अब किस पे लागू हुआ। पहले आप सभी व्यापारियों पे लागू हुआ, इसके बाद अब जो 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ई कॉमर्स को भी दायरे में ले लिया गया है इसके अंतर्गत। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सोशल क्या नाम है कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी खरीदारी आप करते थे उसको भी इसके दायरे में ले लिया गया। यानी कि इस जो नया कानून बना है इसके अंतर्गत अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, ईबे आदि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगी। और इस कानून से पहले इसका जो उपभोक्ता मतलब कि ये जो इस कानून के अंतर्गत जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मित्रा जो भी आप जानते होंगे ये सब इसके अंतर्गत आ गई। लेकिन इसकी पहले जो नियम था यानी 1986 और 2002 का जो संशोधन था उसके अंतर्गत ये जो पहले इनका उपभोक्ता कानून में कोई रूल नहीं था, लेकिन अब इनको भी शामिल कर लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। बात करें कि अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कुल उपभोक्ता शिकायतों में लगभग 20% शिकायतें ई कॉमर्स से हैं। यानी कि इसीलिए यही इसका प्रमुख कारण भी रहा कि इसको भी इस फॉर्म में ऐड कर लिया गया कि इसको ई कॉमर्स को, क्योंकि 20% शिकायतें लगभग इसी क्राइटेरिया से आ रही थी। अब बात करें कि एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इस कानून के द्वारा किया गया है वह यह है कि जो भी सेलिब्रिटी किसी भी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते हैं उनकी भी अब जवाबदेही तय होगी। जैसे आपको भी एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोई फिल्म या मूवी सीरियल देखते होंगे तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें जो भी सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का अगर विज्ञापन करता है तो उसके प्रति उसकी पूरी जवाबदेही अब तय होगी। और अगर वह उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते हैं जिस उत्पाद के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाते हैं तो वह सेलिब्रिटी भी कानून के दायरे में आएगी एवं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकेगी। नेक्स्ट, उपभोक्ता को पुराने कानून में कंपनी के अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन हेड ऑफिस जहां होता था वहीं अपना केस दर्ज करवाना होता था, लेकिन अभी इस नई प्रक्रिया में वह दुनिया के किसी भी कोने से अपनी शिकायत ई फाइलिंग के माध्यम से बिना कंपनी के क्षेत्राधिकारों को ध्यान में लगाए बिना ही कर सकता है। मतलब कि अगर पहले आपको किसी भी कंपनी के विरुद्ध आपको कंप्लेन करना है तो आप को करने के लिए उसके हेड ऑफिस तक जाना पड़ता था, उससे संबंधित जो भी आपको कंप्लेन होती थी। लेकिन अब क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप ई फाइलिंग के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी की जो भी कंप्लेन है आप कर सकते हैं, उस पर उसका ओपिनियन अपना दे सकते हैं। अब बात करें कि केंद्रीय उपभोक्ता जो प्राधिकरण है, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण जो है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए। देखिए ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है कि सीसीपीए क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए का गठन करती है या करेगी या कर चुकी है इस वक्त। और यह अथॉरिटी जो है उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापन से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करेगी, उनकी मॉनिटरिंग करेगी। और बात करें कि महानिदेशक की अध्यक्षता में जो सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है कि एक अन्वेषण शाखा इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसा कि आप सभी समझ चुके होंगे। अब बात करें कि सीसीपीए क्या क्या काम करेगी उसको समझते हैं कि सीसीपीए जो है उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच, इन्वेस्टिगेशन और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्रवाई को शुरू करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखा है कि जोखिमपूर्ण वस्तुओं को रिकॉल करके सेवाओं को विड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद कराना, ये सब कुछ प्रमुख जानकारियाँ रहेंगी सीसीपीए की। अब इसके बाद झूठे भ्रामक जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे उन सभी को बंद करने और सुधार करने का आदेश भी कौन जारी करेगा? सीसीपीए। तो ये सब कुछ प्रमुख कार्य किसके माध्यम से किए जाएंगे? सीसीपीए। अब जो भी अगर कोई शिकायत मिली किसी भी प्रोडक्ट के खिलाफ तो वो उसको अलर्ट करेगी और उसके बाद उस पर जुर्माना लगाएगी। और खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस भी जारी जो किया जाएगा वो सीसीपीए के माध्यम से ही किया जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो आपने अब तक कई वर्ड्स पढ़े उनमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, उपभोक्ता 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 यानी कंज्यूमर। तो हम आज डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, उसको समझते हैं कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है
जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, और इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। तो बड़ी ही बेहतर डिफिनेशन है उपभोक्ता की, कंज्यूमर की, कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है, वही उपभोक्ता कहलाएगा, ना कि वह व्यक्ति जो उस वस्तु को बेचने के लिए खरीदेगा, तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। अब समझते हैं उपभोक्ता के कुछ प्रमुख कर्तव्य, कि कुछ फंडामेंटल जो उसकी जो फंडामेंटल उसकी ड्यूटी है उसको समझते हैं। वस्तुओं सेवाओं को खरीदते समय उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, अंकित मूल्य एवं गारंटी वारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये एक जागरूक कस्टमर की पहचान भी है। और उपभोक्ता को प्रमाणित मानकों एवं उत्पाद को खरीदते समय आईएसआई और एगमार्क जैसे जो चिन्ह होते हैं उनको देखना चाहिए। ये कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। तो ये सब जो भी जानकारियाँ रही वो किससे रिलेटेड थी, हमारे उपभोक्ता संबंधित, हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित, और जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनसे संबंधित। तो आज हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं उसको बड़ी ही सहजता के साथ, बड़े ही कम समय में संपूर्ण कर लिया, तैयार कर लिया। तो उम्मीद है कि आप सभी को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप कमेंट करिए कि आप किस नए और टॉपिक पे चाहते हैं कि उस टॉपिक पे भी फुल डिस्कशन इस पीडीएफ के माध्यम से किया जाए। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप से रिसीव हो जाएगा, जिसको आप हमारे बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है आईएएस पॉइंट से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बेस्ट नॉलेज के लिए आप बने रहिए आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।